good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with the profession. बेटा है ना, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल्स. ठीक है, देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे बेटा पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल. ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी और खत्म कर देते हैं चैप्टर को. बट यू आर डूइंग रॉन्ग बेटा, एब्सोल्युटली यू आर डूइंग रॉन्ग. क्योंकि अगर आप 10 साल के प्रीवियस 10 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे ना बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, तो वो टॉपिक तो हम लोगों को कवर करना ही करना है, समझना है ना. तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक. क्या है आज का टॉपिक? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल. लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देखो आज अगर बेटा टाइम बचा, ठीक है, अगर टाइम बच गया तो हम प्रीवियस वीडियो वाले का रिवीजन करवा देंगे, और अगर टाइम नहीं बचा देन आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो देखते हैं टाइम बचता है कि नहीं बचता है. जल्दी जल्दी पहले आज का हम लोग टॉपिक कवर अप करते हैं. ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है बेटा जी, हेडिंग मेंशन कर लो और साथ ही साथ नोट्स बनाया करो. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, देखो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसमें जनरली हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करते हैं. पहला टॉपिक बेटा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स. सेकंड हम लोग देखते हैं बेटा जी इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, तो पहले की पॉइंट्स मेंशन कर लो, है ना, फिर आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी चैप्टर को समझने में, चैप्टर को नहीं इस टॉपिक को समझने में. ठीक है, चैप्टर तो पता नहीं कब कंप्लीट हो जाएगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. पता है बेटा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहा है बेटा जी, अगर वो 2025 बोर्ड्स के अपेयर में हो रहा है, वो मत पढ़े. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. क्यों? क्योंकि बेटा मैं उतना टाइम दे ही नहीं पाती हूँ यूट्यूब को, समझ रहे हो. तो जितना टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करती हूँ मैं यूट्यूब को दूं. ओके, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी. दोज हु आर गोइंग टू अपेयर इन दी बोर्ड एग्जाम्स 2020-25, ठीक है, उनके लिए मेरा वीडियोस नहीं है. लेकिन हाँ, जो 26 में अपेयर होंगे उनके लिए मेरा वीडियो जरूर है, क्योंकि तब तक मैं कवर अप करा दूंगी. ओके, चलो आ जाओ, की पॉइंट्स लिख लो पहले. देखो, जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एच बॉन्डिंग के बारे में. क्या होता है ये एच बॉन्डिंग? देखो, एच बॉन्डिंग दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो बेटा जी, इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर bonding between two molecules. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, दो एटम्स के बीच में नहीं होती है. ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में नहीं होती है. कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना. ठीक है, फिर देखो एच बॉन्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा. ठीक है, एच बॉन्डिंग के लिए हम लोगों को एटम्स चाहिए होंगे. कौन कौन से? एफ दैट मीन्स फ्लोरीन, देन O that means oxygen, and that means nitrogen. And obvious है बेटा, हाइड्रोजन को कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन. इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, FON that means fon. ठीक है, FON that means fon. मैंने भी बेटा ऐसे ही याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हो. ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेटा? कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी? जहाँ जहाँ आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगा, वहाँ वहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा जी? H2O के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी. NH3 के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी. HF के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी. देन मिथेनॉल, इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है, अब देखो
लायोफोबिक, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है ये मैं इसलिए समझा रही हूँ बेटा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी आएगा, ठीक है, जब अभी आगे समझाएंगे ना टॉपिक सी वाले तो आएगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो लायोफोबिक क्या होता है, फोबिक मींस बेटा फोबिया, डर, डर, ठीक है, डर। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो लिख लेना ये और ये सेम है, ठीक है। दी substances or compounds that are insoluble in water are termed as लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है बेटा, ऑब्वियस अपोजिट हो जाएगा इसका, है ना। देखो द substances or compounds that are soluble in water are termed as हाइड्रोफिलिक और लायोफिलिक, ठीक है, लायोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना, ये समझ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बेटा लेते हैं ऑयल, ठीक है, ऑयल, ठीक है। ऑयल क्या होता है बेटा, ऑयल होता है लायोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। देखो जब आप बेटा जी पानी में तेल को ऐड करोगे, आप देखोगे बेटा जी ऑयल जो होता है, तेल जो होता है पानी के सरफेस पे फ्लोट करेगा पर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस, जो कंपाउंड, जो लिक्विड बेटा जी डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। ये होते हैं बेटा जी हाइड्रोफोबिक जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी किसकी, हाइड्रोफिलिक की। हाइड्रोफिलिक की चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो, पानी में शुगर को ऐड करते हो, घुल जाती है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। लिख लो यहाँ पे, शुगर हो गया बेटा। और क्या क्या पानी में सॉल्युबल है, क्या क्या है सॉल्युबल बताओ, एल्कोहल्स, स्मॉल एल्कोहल्स लिख लो यहाँ पे, स्मॉल एल्कोहल्स। स्मॉल क्यों लिखा है अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बेटा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये एग्जांपल था बेटा जी फॉबिक वाला, ठीक है, ये था फिलिक के लिए। डन, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, सम chemicals having same molecular formula but they are different in nature। क्या तात्पर्य है बेटा मेरा इस बात को कहने का, देखो अगर हम बात करते हैं इथेनॉल और ईथर की, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। देखो C2H5OH, ठीक है, और CH3OCH3, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर मास भी बेटा क्या होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, ठीक। बट क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्यों देखो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास H नहीं है बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या नहीं है, H नहीं है। और यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके पास क्या है, H है बेटा। तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक। ये क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब सिंपल सा है बेटा, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों,
क्यों? जस्ट बिकॉज एब्सेंस ऑफ H, ठीक है। O ऑक्सीजन, O के पास क्या नहीं है? H नहीं है। ऑक्सीजन के पास क्या नहीं है? H नहीं है। अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये टॉपिक। ये बेटा की पॉइंट से पेन डाउन करा लो, उसके बाद आपको चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। पेन डाउन करो, उसके बाद हम लोग इस वाले टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। क्या टॉपिक पहला हमारा? सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। पेन डाउन इट, पेन डाउन। डन? ओके, आई वुड लाइक टू इरेज इट। देखो क्या है टॉपिक हमारा? सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल। तो उठा लो अल्कोहल, सबसे पहले सबसे छोटे अल्कोहल्स लो। CH3OH that is methanol, then C2H5OH ethanol, C3H7 that is प्रोपेनॉल, है ना। C4H9 मेथप्रोब्यूटेनॉल, ठीक है। ये होता है बेटा जी हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, ठीक है। ये भी होता है हाईली सॉल्युबल, ओके। ये होता है सॉल्युबल, ये होता है सॉल्युबल, ठीक, ठीक है। ये चीज समझो। देखो जब हम लोग छोटे अल्कोहल से बड़े अल्कोहल की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है अल्कोहल्स की? डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो समझो इस चीज को। अभी हमने बताया था बेटा, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं नेचर में? कंपाउंड्स आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। देखो ये जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है ना बेटा, ये हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है, क्या है बेटा जी? ये क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये पानी में नहीं घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। एग्जांपल अभी मैंने दिया था ऑयल का, ठीक है, अभी दिया था ऑयल का। बट व्हेन इट्स कम टू बेटा OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है, ये क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। दैट मींस पानी में क्या होता है बेटा? ये डिसॉल्व हो जाता है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। पानी में सॉल्युबल है, ठीक है, पानी में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे है बेटा? इनका नेचर कैसा है बेटा जी? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक OH ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन काउंट क्या है? कार्बन काउंट 1 है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। फिर ये भी सॉल्युबल है, ये भी हाईली सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी बेटा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप तो बेटा कम हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप है बेटा वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने बताया बेटा जी, जो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं नेचर में? हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बेटा बढ़ेगी, वैसे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है बेटा, जो स्मॉल अल्कोहल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, इथेनॉल, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। बट जैसे जैसे अल्कोहल्स बढ़ते हैं बेटा, बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े इन द सेंस बेटा कार्बन चेन जैसे अल्कोहल्स में बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। आई गेस होप जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं बेटा H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। देखो उठा लो मिथेनॉल को, CH3, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो H2O, इसको डाल दो पानी में, ये है बेटा जी क्या है? पानी। ये क्या है? पानी, ठीक है। ये क्या है? मिथेनॉल। अब देखो देखो H बॉन्डिंग के लिए सबसे ज्यादा बेटा अगर कोई चीज रिक्वायर्ड होती है तो वो ये कि बेटा उनके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो ज्यादा नेचर वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ज्यादा नेचर वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, इसके ऊपर कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सेम बेटा यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। इसी को बेटा बोलते हैं H बॉन्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यही होती है बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? पानी में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो, ये बेटा ये इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या था बेटा, ये था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये बेटा क्या था, ये ऑक्सीजन किसका था, माइनस का, ये किसका था, ये किसका था बेटा जी, ये हाइड्रोजन प्लस का था, ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस का था, ये ऑक्सीजन माइनस का था, ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या कर ली बेटा, बॉन्डिंग कर ली। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, सेम बेटा ये भी इसके साथ, समझ रहे हो, बॉन्डिंग कर लेगा। तो यही होता है बेटा जी H बॉन्डिंग, यही होता है H बॉन्डिंग, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए बेटा अल्कोहल्स क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, मतलब इतने अच्छे से सॉल्युबल होते हैं कि आप जनरली पहचान नहीं पाओगे कि पानी में अल्कोहल मिला है या नहीं मिला है। स्मॉल अल्कोहल्स बेटा, स्मॉल अल्कोहल्स, ठीक है, बट जैसे 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 आप कार्बन काउंटडाउन बढ़ाओगे बेटा, वैसे ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ओके, देखो अब आगे देखो, अब इसमें लिख लो बेटा, अब लिख लो बेटा, लिखो बेटा, क्या, स्मॉल अल्कोहल्स आर highly soluble in water, ओके। अब देखो हमने बताया था बेटा जी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, उनका नेचर कभी कभी डिफरेंट होता है। उसका कहने का मतलब क्या था, देखो आइसोमर्स की अगर हम बात करें, आइसोमर्स क्या क्या हो गया बेटा, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल और ईथर, इनका मोलर मास बेटा ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। देन बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बेटा इनका सिमिलर होता है, ठीक है, बट एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है, एक हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, एक हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। देखो इसका पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो, C2H5OH, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईथर की, दिस इज इथेनॉल, दिस इज ईथर, CH3OCH3। देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, इसके पास क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये क्या है बेटा, ये इसको अगर हम पानी में ऐड करेंगे, पानी में इसको ऐड करेंगे बेटा, पानी में क्या करेंगे, ऐड, ठीक है, पानी में अगर हमने बेटा ऐड किया तो ये बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ये बेटा सॉल्युबल हो जाएगा, वाटर के साथ H बॉन्डिंग कर लेगा, बट ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास H ही नहीं है, देखो ना, ऑक्सीजन तो अकेला ही है, H कहाँ है इसमें, हाइड्रोजन, मैंने बताया था बेटा क्या क्या चाहिए होता है H बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन चाहिए होता है, फ्लोरीन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, एंड नाइट्रोजन चाहिए होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है बेटा, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब ये बेटा जी पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, H बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल होगी इसमें, H बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट सॉल्युबल, लिख लेना, इट इज सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब इतना पेन डाउन करो बेटा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लूकोज और शुगर के बारे में, ओके, पेन डाउन करो, देन वी विल प्रोसीड ऑन फर्दर टॉपिक, पेन डाउन इट, डन, ओके। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो बेटा, लिखो, स्मॉल अल्कोहल्स आर हाईली soluble, ठीक है, आर हाईली soluble, ईथर is not soluble because H is absence, due to absence of H, ऐसे लिखो, ether is not soluble due to absence of H atom, ठीक है, H atom, ओके।
ethanol is soluble due to presence of H atom. Okay, they both have M formula, molecular formula same, and nearby molecular mass but different in nature in the sense solubility beta due to हाइड्रोजन. ठीक है, एक क्या होता है बेटा, ईथर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है. ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, सॉल्युबल होता है. ठीक है, और ऐसा क्यों जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन. एक में हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होता है, एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, एक और पॉइंट लिख लो बेटा. एलिमेंट फॉर H bonding one element must have high electronegativity. ठीक है, और कोई पॉइंट है? नहीं, मुझे नहीं लगता और कोई पॉइंट है. चलो अब एक और है, लिखो. कार्बन चैन इंक्रीज देन solubility decrease. Okay, carbon chain decrease then solubility increase. एक और लिखो, OH group increase then solubility increase. Okay, अब आ जाओ बेटा ग्लूकोज के ऊपर. ग्लूकोज क्या होता है बेटा, फॉर्मूला C6H12O6. ठीक है, याद है बेटा, बचपन में जब तुमको चक्कर आता है, बचपन में तो क्या कभी तुमको चक्कर आ जाता है, बस पानी में फटाक से ग्लूकोज को घोल के तुमको दिया जाता है ना. बट आप लोग जब कार्बन के काउंटडाउन देखोगे तो बोलोगे मैम आपने बताया था नंबर ऑफ कार्बन्स अगर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अगर ज्यादा होंगे तो वो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा, है ना. बट देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कभी स्टडी किए हो? देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा जी, इसका स्ट्रक्चर ऊपर होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यहाँ पे बेटा OH then H OH then H OH OH H H CH2OH. यहाँ पे देखो कितने बेटा OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5. कितने OH ग्रुप है? 5. कितने OH ग्रुप है? 5. ठीक है, 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट है ना, आर प्रेजेंट. और मैंने ये भी लिखवाया है OH ग्रुप बेटा इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, अब देखो 5 OH ग्रुप बेटा क्या है, प्रेजेंट है इसमें, तो ऑब्वियस है बेटा कंपाउंड तो सॉल्युबल हो गए, है ना. हाइड्रोफिलिक इन नेचर, अभी तो बताई हूँ, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, पानी में इजीली घुल जाएगा. कितनी बार तुम लोग बेटा जी ग्लूकोज को घोल के पिए होगे, है ना. एक चीज और बोलनी है बेटा, गर्मी आ गई है, ठीक है, तो खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, ये बेटा जो स्ट्रक्चर है हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अभी के लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चिल होकर पढ़ो, जितना बता रहे हो उतना ही कर लो. ठीक है, उतना सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए. ये बेटा हम स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, है ना. तब तक के लिए बस इतना याद रखो, दिस इज डी ग्लूकोज. ठीक है, चलो डी ग्लूकोज बता देते हैं क्यों इसका नाम रखा गया है. ये जो बेटा जी ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर वाला जो कार्बन है, इसमें जो OH ग्रुप है राइट हैंड साइड में है. ठीक है, राइट हैंड साइड में, इसीलिए इसका नाम बेटा रखा गया है डी ग्लूकोज. ठीक है, नाम इसका रखा गया है डी ग्लूकोज. ठीक है, अब समझ में आया, ये होता है बेटा जी ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप, देन इधर इस साइड होता है OH ग्रुप,
देन थर्ड कार्बन होता है, देन लेफ्ट साइड होता है OH ग्रुप, फिर जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्बन होता है उसमें बेटा राइट साइड होते हैं सारे OH ग्रुप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेटा इसका यही स्ट्रक्चर होता है, और फिर बोलूंगी जब मॉलिक्यूल्स कराऊंगी तो डिटेल में स्टडी करा दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो आपके अकॉर्डिंग तो बेटा ये सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आपने ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर देखा बेटा तब आपको पता लगा कि नहीं यहाँ पे 5 OH ग्रुप भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है बेटा, हाइड्रोफिलिक है, ओके। तो ये था बेटा जी ग्लूकोज के बारे में छोटा सा डिस्कशन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा शुगर की, चीनी की। बेटा मैम चीनी तो पानी में घुल जाती है, ये किसको नहीं पता, ये तो छोटे से बच्चे को भी पता है ना। यस ऑफ कोर्स बेटा छोटे से बच्चे को पता है, बट केमिस्ट्री नीड्स द प्रैक्टिकल बेटा। वो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली भी चीजों को देखती है केमिस्ट्री, और प्रैक्टिकली भी देखती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फॉर्मूला की, क्या होता है C12 H22O11, ये होता है बेटा जी शुगर का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखकर तो आपको लग रहा होगा कि नहीं सॉल्यूबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के काउंटडाउन्स बहुत हैं, ठीक है, कार्बन के काउंटडाउन्स बहुत हैं, बट बेटा जी जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, जैसे आपने ग्लूकोज का देखा स्ट्रक्चर, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तब आपको पता लगेगा ओ माय गॉड इट इज एक्चुअली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप होते हैं बेटा वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। तो कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ये बेटा आपका छोटा सा क्यूट सा होमवर्क है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होमवर्क नहीं है, आप लोग बेटा ऑनेस्टली सॉल्व करके आओगे, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। ये जो टॉपिक था हमारा खत्म हो चुका है इसमें। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। इसको पहले पेन डाउन कर लो बेटा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ओके। पेन डाउन इट, डन, ओके, गुड जॉब बेटा। एक चीज याद रखना, ये जो बेटा ग्रुप्स होते हैं ना, इनकी जो पोजीशंस होती है ना ग्रुप्स की, ये फिक्स होती है, ठीक है, ये फिक्स होती है, इसमें कोई राइट और लेफ्ट नहीं कर सकता अपने मन से। इनका जो स्ट्रक्चर में जो ये पोजीशन आप देख रहे हो OH और ये H की, ये फिक्स होती है, ओके, याद रखना ये चीज। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो, सुने हो ये गाना? अच्छा है, सुनना जाके, ठीक है। देखो अब देखो हम लोग डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एडिंग मेंशन करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। क्या होता है ये? द टेम्परेचर required to convert liquid to vapor phase is termed as boiling point। अब देखो एक बेटा आपने ले लिया पैन, एक क्या लिया आपने? पैन, फ्राई पैन ले लिया, ठीक है। उसमें आपने ऐड कर दिया वाटर। क्या ऐड किया बेटा जी? वाटर कौन सा फेज में है बेटा जी? लिक्विड, ठीक है। अब नीचे से बेटा जी आपने फ्लेम ऑन कर दी, ठीक है, फ्लेम आग लगा दी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा जी? यहाँ से इसको कवर भी कर देना, ठीक है, कवर कर दिया। एक टाइम बेटा ऐसा आएगा जब वाटर बेटा क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, ठीक है, वेपर में, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर बेटा, जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है बेटा जी लिक्विड को कन्वर्ट करने में वेपर फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड को कन्वर्ट करता है वेपर फॉर्म में, लिक्विड टू वेपर फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें भी बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे H बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये हुआ कैसे? आपने पानी दे दिया, ठीक है,
पानी, आपने पानी रख दिया, फ्लेम नीचे से आग लगा दी, ठीक है, और क्या हो रहा है बेटा जी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये हुआ कैसे, देखो फनी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। आप और आपके दोस्त बेटा जी बैठे थे रूम में, ठीक है, आराम से बैठे थे। एक शरारती दोस्त है, उसने क्या किया बेटा जी, उसने बेटा आग लगा दी रूम में, ठीक है। तो पहले तो आपके बीच में बेटा बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही थी, है ना, एकदम दोस्त दोस्त, एक दूसरे के लिए मर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन एक शरारती दोस्त आया, उसने क्या किया बेटा, आग लगा दिया रूम में, ठीक है, उसने रूम में आग लगा दिया। अब तुम लोग दोस्ती निभाओगे? मुझे तो नहीं लगता तुम लोग दोस्ती निभाओगे, नहीं निभाओगे, है ना। तुम लोग क्या करोगे, इधर भागोगे, उधर भागोगे, उसको बचाओगे नहीं, खुद को बचाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या था बेटा, पहले जो लिक्विड जो फॉर्म था, लिक्विड बेस था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। मतलब आग लगने से पहले दोस्ती तुम लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। जैसे ही शरारती दोस्त ने आग लगाई बेटा, आग लगाई, उनका आपस में बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। जैसे आग लगी, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, वेपर में, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल सा था बेटा, लिक्विड में जो होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर। वेपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा जी, कम होता है, समझ रहे हो, वेपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। तो पहले तो जब आग लगने से पहले दोस्ती ही बहुत अच्छी थी, इन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत थी। जैसे एक शरारती दोस्त ने आकर आग लगा दी बेटा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उनका बॉन्ड जो था खराब हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, वीक हो गया बॉन्ड। अब देखो आगे देखो, समझो यहाँ पे वेपर में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, और लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब, समझाने का मतलब बस यही था, ठीक है। हम लोग इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब फिर से उठा लो बेटा जी ईथर और इथेनॉल को। एक कंटेनर में हमने ले लिया बेटा जी ईथर, क्या लिया इसमें, ईथर। इसमें बेटा हमने क्या लिया, इथेनॉल, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि कौन बेटा हाइड्रोफोबिक होता है, कौन हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। ये बेटा सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। H बॉन्डिंग इसमें होती है, H बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलती है। H बॉन्डिंग बेटा नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो जब वो लोग दोस्त जो थे बेटा अलग हो गए थे ना, उनके बीच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, है ना, बहुत कड़वाहट आ गई थी बीच में, देखो। तो वैसे यहाँ पे है ईथर, ठीक है, ईथर और इथेनॉल के बीच में समझो। फॉर एग्जांपल जो दो दोस्त हैं जिनकी बहुत अच्छे से बनती है, ठीक है, बहुत अच्छे से बनती है बेटा, उनका बॉन्ड तोड़वाने में आपको बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ेगा, है ना, सच कह रही हूँ। बट जो लोगों की आपस में बनती नहीं है, उनको अलग करवाने में सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। देखो क्या कहने का मतलब था, ये था बेटा ईथर, ये तो पानी में घुलेगा ही नहीं, H बॉन्डिंग तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर आप बेटा जी थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बेटा दे दोगे, ठीक है, तब भी काम हो जाएगा, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो, दो दोस्तों के बीच में नहीं बनती है, आग लगानी हो तो बस कुछ और जाके अपने मन से बढ़ा चढ़ा कर बोल दो, ठीक है। आग ऑलरेडी तो पहले से तो लगी है, ठीक है, और भी लग जाएगी, और भी वो लोग दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी बेटा पहले से इनसॉल्युबल नहीं है, H बॉन्डिंग इसमें देखने को नहीं मिलती, आप थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इथेनॉल की बेटा, इथेनॉल की जो दो दोस्त अच्छे हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनकी, उनको बेटा अलग करने में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, H बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 78 नियर बाई, इसमें बेटा कितना, 48, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप 70 डिग्री टेम्परेचर दोगे बेटा, तब इसकी फेज, इसका जो फेज होगा लिक्विड टू वेपर में आपको चेंज होते हुए दिखेगा। बट इसमें आप कम टेम्परेचर अगर दे दोगे बेटा इसको, तब बेटा क्या हो जाएगा, ये लिक्विड टू वेपर में चेंज हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसमें लिख लो बेटा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बेटा जी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बेटा, तो टेम्परेचर बेटा क्या करना पड़ेगा, कम ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा कार्बन चेन, लिख लो इसको, कार्बन चेन इंक्रीज देन सरफेस एरिया इंक्रीज,
सरफेस एरिया इंक्रीज एरिया, ठीक है। देन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ठीक है। ये समझो इस चीज को, कार्बन चैन अगर आप बढ़ाओगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और भी लिख लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल CH3OH C2H5OH, देन ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, देखो कार्बन चैन अगर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा इसमें, इसका होगा, इसका होगा, ठीक है, इसका होगा। समझ पा रहे हो। एक चीज और लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे देते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन की, मिथेनॉल का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का ज्यादा होगा, प्रोपेनॉल का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा पूछा जाएगा, तो बेटा बस ये चीज याद रखना है, एक तो कार्बन चैन अगर बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और एक चीज और भी याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ज्यादा होगा दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट अगर इन दोनों में अगर कैलकुलेट करने के लिए आया कि इथेनॉल का ज्यादा होगा या ईथर का ज्यादा होगा, तब बेटा H बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, किसके पास हाइड्रोजन है, किसके पास हाइड्रोजन नहीं है, कौन हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, कौन हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, किसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक फाइनली, है ना, जस्ट अ मिनट। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक फाइनली, है ना। आई जस्ट होप जो भी मैंने पढ़ाया बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। और ये की पॉइंट जो भी नोट कराते हैं इसको पेन डाउन कर लिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा बेटा वेटेज देते हैं आपके नोट्स में, ठीक है। अब इसमें कुछ रह तो नहीं गया है बेटा एक्सप्लेन कराने के लिए, बट फिर भी एक बार सुन लो। देखो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल क्या होता है बेटा, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं H बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। H बॉन्डिंग का कांसेप्ट क्या है बेटा, देखो हमने पहले एग्जांपल लिया वाटर का, वाटर को हमने क्या किया बेटा जी, टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बेटा जी क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा जी लिक्विड की, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेपर फेज, वेपर फेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जी कम होता है, ठीक है। और फिर हमने एग्जांपल लिया ईथर और इथेनॉल का, ईथर और इथेनॉल का। इथेनॉल की अगर हम बात करें बेटा जी, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज्यादा होता है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस किए थे जब हम डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ईथर की। ईथर क्या होता है बेटा जी, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। आप खुद ही दिमाग लगाओ, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कम होगा उसको तोड़ना इजी होगा ना, है ना। उसको अगर हम कम टेम्परेचर दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। जैसे मैंने भी तुम्हारे फ्रेंडशिप को लेकर एग्जांपल दिया, जो दो लोगों के बीच में नहीं बनती है, अगर आप नॉर्मली कुछ भी जाकर बोल दोगे तो भी उनका बॉन्ड खराब हो जाएगा, है ना। बट जो दोस्त जिनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है बेटा जी, उनका बॉन्ड तोड़वाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ता है बेटा, है ना। तो सेम बेटा यहाँ पे भी है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए कम टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा जी, आप कैसे क्या कहते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये चीज याद रखना कि अगर कार्बन चैन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। सिंपल, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। अगर मोलर मास बेटा ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। और एक चीज और भी बताया, अगर इथेनॉल और ईथर में अगर कंपैरिजन देते हैं बेटा कौन सा ज्यादा किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्या, H बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्योंकि बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जब हो जाती है बेटा तब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। खुद सोचो, इथेनॉल है, पानी में बेटा क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, पानी में डिसॉल्व हो गया, वहां पे आपको इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बट ईथर क्या है, ईथर पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होगी, दैट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो उसमें अगर आप कम टेम्परेचर देखो तो भी बेटा काम चल जाएगा। बट यहाँ पे इथेनॉल के केस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे नहीं होती है। समझ में आया, ठीक है। आई जस्ट होप बेटा मैं जो समझाना चाहती हूँ वो आप समझ गए हैं। और अगर आप नहीं भी समझ गए तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। और टाइम अगर देना ही है बेटा लाइफ में ना, तो सही चीजों को टाइम दो, ताकि आप जब बहुत बड़े हो जाओ
और पीछे मुड़ के देखो कि मैंने क्या किया है, तो आपको गिल्ट ना हो, आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो फालतू फालतू चीजें आप लोग करते हो ना बेटा, जो एक एक डेढ़ तीन तीन चार चार घंटा बेटा रील स्क्रॉल करने में लगा देते हो, शॉर्ट्स देखने में लगा देते हो, बंद कर दो, कम कर दो, बंद मत करो बेटा, कम कर दो। हम तो ये बोलेंगे कम कर दो, है ना। अगर आप 4 घंटा देख रहे हो तो कोशिश करो हाँ 1 घंटे में काम हो जाए। देखो बेटा, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो सैडिस्टिक ये जो बेटा ब्रेन जो होता है ना बेटा, इसको क्या चाहिए, बस मटर गश्ती उछलना कूदना, इसको बस यही चाहिए। आप बेटा अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपका ब्रेन आपको नहीं कंट्रोल करेगा, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन। जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल फैक्ट बेटा, कि आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। आपका ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका ब्रेन आपको कंट्रोल ना करे, इस चीज से बचो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे क्रो होता है ना, क्रो तुम्हारे सर से निकल रहा है, तुम्हारे सर से बार बार निकल रहा है बेटा, तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते। बट तुम्हारे सिर पे अगर बेटा नेक्स्ट बना रहा है, घोंसला बना रहा है ना, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। और एक चीज और बोलूंगी बेटा, अगर आपको लेसन लेना है तो सच में केमिस्ट्री से ले लो। देखो कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जी उनको स्टेबिलिटी गेन करनी है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल देता है बेटा जी NaCl, ठीक है। NaCl क्या होता है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, कंपाउंड क्या बनता है NaCl। लेकिन हर रिश्ता बेटा NaCl नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, केमिस्ट्री बेटा ये चीज सिखाती है तुम लोगों को कि कहाँ अपने लाइफ का तुमको पोटेंशियल देना है, मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं डोनेट करने हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसा होता है बेटा जिसके साथ आप भूलोगे ना, कुछ आप भूल जाओगे तो क्या होगा बेटा जी, उनकी इम्प्योरिटीज आपके अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। उनकी इम्प्योरिटीज आपके अंदर भी आ जाएगी, आप भी गंदे हो रहे हो, है ना, तो वहां से कट ऑफ हो जाओ। आप ऐसे कंपाउंड्स के साथ बेटा घुलो जहां बेटा क्या हो, आपके अंदर इम्प्योरिटीज भी हो, बट आप जब उभर के आओ ना तो क्लियर रहो, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब आप ऐसे लोगों के साथ रहो बेटा जो आपके अंदर कुछ बुराइयां भी है ना, तो वो हट जाए, तो वो वहां से आपके अंदर से जो बुराइयां है बेटा जी हट जाए, ठीक है। और सच में अगर आपको लेसन लेना है तो नोबल गैसेस से लेसन लो बेटा। नोबल गैसेस कितनी अच्छी है, कितनी क्यूट है, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है ना, किसी की जरूरत है, नथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे रहो बेटा इंडिपेंडेंट, है ना। सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, है ना। और अगर मैं सच में मोटिवेशन के लिए बोलती रही तो मैं बोलती रहूंगी, टाइम बहुत चले जाएगा, है ना। So we are done with today's lecture, today's topic. God bless you, bachalo. Bye bye. All the very best for the day. Bye. Take care.